हाय फ्रेंड्स, सत्य स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ लीडिंग केस थर्ड ईयर सेकेंड सेमेस्टर का, और जो इसमें सब्जेक्ट है बौद्धिक संपदा विधि, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। इसमें थर्ड केस मैं लेकर आई हूँ और केस है मोसांतो कंपनी पेटेंट अभिकर्ता एजेंट द्वारा बनाम कोरोमंडल इंडागा प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। तो चलिए केस शुरू करते हैं। मोसांतो कंपनी द्वारा पेटेंट अभिकर्ता यानी कि एजेंट एपिलियंट अपील करता वर्सेज कोरोमंडल इंडागा प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड उत्तरार्थी रिस्पोंडेंट। इस केस का रेफरेंस है AIR 1986 सुप्रीम कोर्ट 712 जिसका सब्जेक्ट था मामला पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 64 पर आधारित है। इस केस में पेटेंट के अतिक्रमण के बारे में बताया गया है। इस केस का फैक्ट ऑफ द केस यानी कि वाद का तथ्य है, अपीलकर्ता मोसांतो कंपनी जो कि एक विदेशी कंपनी थी और एक हर्बल उत्पादक जिसके बारे में बताया गया है कि यह एक ऐसा उत्पाद है जो पहले से ही विदेशों में उत्पादित किया जा चुका है, मतलब प्रोड्यूस किया जा चुका है, जिसके प्रयोग से खेतों में होने वाले खरपतवार को नष्ट करने के लिए बनाया जाता है। कोरोमंडल हर्बल उत्पादक औषधि का प्रयोग जहां पर प्रयोग लाया जा रहा था और एक पूर्ण खोज की गई थी। यह मानव विज्ञान के लिए उपयुक्त औषधि है जो कि धान की खेती में खरपतवार को नष्ट करने के उपयोग में लाई जा रही थी। अपीलार्थी कंपनी ने पेटेंट अधिनियम 1970 के आधार पर इस दवा के पेटेंट होने का एवं किसी को इसका प्रयोग न करने देने का दावा प्रस्तुत करता है। केस विचारण न्यायालय ट्रायल कोर्ट में जाता है और यह केस विचारण न्यायालय में लाया जाता है कि यह उत्पाद का मिक्सचर कॉम्बिनेशन पहले लोगों को मालूम था, किंतु इस उत्पाद का पंजीयन किया गया कि यह लोगों को मालूम नहीं था। पंजीयन मीन्स रजिस्टर्ड किया जाता है। इसे विचारण न्यायालय खारिज कर देती है और उसके बाद यह केस उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में जाता है। विचारण न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय में अपील करता है कि माननीय न्यायाधीश चिन्नप्पा रेड्डी ने यह मत प्रकट किया कि मोसांतो अमेरिका की एक बहुदेशीय कंपनी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी थी और यह दावा किया गया था कि औषधि दवा का पेटेंट पहले ही रजिस्टर्ड किया जा चुका है, जिसका पंजीयन क्रमांक 104-120 तथा 125381 थी। पंजीयन क्रमांक 104-120 जो कि वाद दायर करते समय निरस्त हो चुका था, जिसका पुनः रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया था, अतः उच्च न्यायालय ने इस केस को खारिज कर दिया था। यह केस उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जाता है। वहां पे अपीलकर्ता द्वारा विशेष अनुमति लेकर उच्चतम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जाती है तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि पेटेंट इस आधार पर भी विखंडित किया जा सकेगा कि पूर्ण विनिर्देश के किसी दावे में दावाकृत आविष्कार नया नहीं है, क्योंकि वह दावे की पूर्णता की तिथि से पूर्व से भारत में सार्वजनिक तौर पर उपयोग में लाया जा रहा था या सार्वजनिक रूप से प्रचलित था। इस केस का निर्णय आता है कि अपील खारिज कर दी जाती है और इस केस का प्रतिपादित विधि का सिद्धांत है। फर्स्ट है, पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 21D के अनुसार कोई नई खोज या नए आविष्कार का होना और ऐसे आविष्कार के लिए पेटेंट अधिनियम के अधीन पेटेंट का अनुदत्त किया जाना चाहिए, यानी कि पेटेंट कराया जाना चाहिए, यानी कि इन्वेंशन अंडर द पेटेंट एक्ट के थ्रू किया जाना चाहिए। मशीन तथा अन्य वस्तुओं की श्रेणी सुधार खोज के अंतर्गत आता है, यानी मॉडिफिकेशन सर्च के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, इस तरह से यह केस समाप्त होता है। और आपको केस डिस्कशन कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।